वक्त बदल रहा है, यानी कि दिशा सिमत बदल रही है। 9 अक्टूबर के बाद जो मार्च में रिलीफ मिलना शुरू हुआ था कुछ लोगों को, अब क्या आगे इस दिशा में भी मिलेगा या कोई और ले जाएगा रिलीफ? दिशा तो चेंज हो रही है 9 तारीख को, और इमरान कॉल कब दे सकते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज 5 अक्टूबर है 2022 और सिर्फ 4 दिन रह गए हैं जब स्कॉर्पियो में एक्वेरियस की दिशा खत्म होगी और कैप्रिकॉर्न की दिशा शुरू होगी। यानी जो मार्च से टाइम शुरू हुआ था वो 9 अक्टूबर 2022 को ख़त्म हो रहा है। उसके रिजल्ट आपके सामने हैं कि क्या क्या हुआ। और आज की बड़ी खबर, अपोजिशन बल्कि हुकूमत के जो मेन करेक्टर मरीम नवाज साहब जो हैं बैरून मुल्क जा चुकी हैं। यानी कि कल उन्हें पासपोर्ट मिला और आज वो पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं। अब सूरत हाल बड़ी गंभीर होती जा रही है। आगे चीज़ें जो हैं हुकूमत के लिए और सियासी जमातों के लिए एक कड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है, क्योंकि एक तो 9 अक्टूबर को दिशा चेंज होगी। दिशा चेंज होती है, दिशा का मतलब ये होता है कि अब किस सिमत में चीज़ें चलना शुरू होंगी और कौन से प्लेनेट का टाइम शुरू होगा। चर दिशा में ज़ोडिक साइन की दिशा को लिया जाता है। तो पाकिस्तान बुर्ज हमल है। इस वक्त मैं आपसे बात करूं तो इस वक्त भी जो चार्ट बना हुआ है बुर्ज हमल का ही है। 10वें घर का मालिक भी इस 23 तारीख को सीधा होने जा रहा है और अब ये कैप्रिकॉर्न में नहीं आएगा, अगले 30 साल के बाद ही आएगा। जब भी आएगा तो यहाँ अगला घर उसका एक्वेरियस का होगा। सन जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है वो 16 तारीख को, 16 की रात और 17 की सुबह सन लिब्रा में जवाल के घर में आ जाएगा। और वहीं पे सैटर्न की नज़र भी होगी, ज़ोहल की 10वीं नज़र भी होगी, केतु के साथ बैठा होगा और वहाँ पर राहु भी इसको देखेगा। यहाँ ग्रेन भी लगेगा। और मार्च 16 अक्टूबर को टॉरस से निकलकर बुर्ज जोजा में आ जाएगा और जब जोजा में आएगा तो 8वीं नज़र सैटर्न को देखेगा। यानी हालात आगे काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन वाले चल रहे हैं। खान साहब की जब आपने देखा तो मार्स 8वें घर से निकल जाएगा। जब मार्स 8वें घर से निकल जाएगा तो 9वें हाउस में आएगा, जहां उनका बाय बर्थ का मार्स बैठा हुआ है। यानी कि बाय बर्थ और मार्स चला जो ट्रांजिट का मार्स है आपस में ऑपोजिशंस होगी। यानी मार कोटाई एक्शंस के जो हालात जो हैं वो भरपूर नज़र आते हैं आगे। और अगर खान साहब के चार्ट को भी देखें हम, तो खान साहब के चार्ट को अगर हम देखते हैं तो खान साहब का जो चार्ट है लिब्रा लगन है और दिशा 4 दिशा जो चल रही है उनकी लियो की चल रही है। लियो में टॉरस की दिशा चल रही है। 27 दिसंबर को वो दिशा जमनाए की शुरू होगी। अगर हम जमनाए देखें तो उनका लगन बनाए जमनाए को, तो उनका सबसे जो बड़ा योगकार प्लैनेट है जुपिटर, वो उनके 11th हाउस में आ जाएगा। 11th हाउस गेन का हाउस होता है, लेकिन वहीं उनका सबसे बड़ा मेलिफिक प्लैनेट मून भी साथ बैठा हुआ है। और कैरियर का मालिक मरकरी अपने 4th हाउस में 10वें घर को देखेगा। जब ड्यूल ज़ोडिक साइन जो है घर हैं वो सारे अपने ड्यूल साइन को ही देखते हैं। तो चीज़ें आगे बड़ी तेज़ी के साथ बदलती हुई नज़र आ रही हैं। चीज़ों में बहुत तब्दीली, एक्शन देखने को मिलेगा। खान साहब कॉल कब देंगे ये लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। वो कॉल की डेट जैसे मैंने आपको बताया 9 अक्टूबर को चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं, दिशा चेंज हो रही है। और जब दिशा चेंज होगी और 15 तारीख को मार्स जो एक्शन का कारक है और जमनाए जो सोचों का मालिक है, वहाँ सोचें तब्दील होना शुरू होंगी। और कैंसर लगन जब होगा खान साहब का, यानी कि इस महीने की 5 अक्टूबर और इसी महीने 7 तारीख को उनकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ भी है, यानी उनकी है बर्थडे भी है। ये भी एक चीज़ है। और यहाँ आप देखेंगे कि जमनाए लगन तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि खान साहब जो है 8 और 9 से 15 के दरमियान कॉल दे सकते हैं, क्योंकि मून जो है आज अगर हम देखते हैं
तो मून जो है आज मून सैटर्न के साथ है, काफ़ी थोड़ा जब सैटर्न के साथ हो तो चीज़ें जो है काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। जैसे ही मून मार्स के साथ मिलेगा, और ये मून मार्स के साथ अगले 8 से 10 दिन के अंदर मिलेगा, जो टाइम मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ पर कॉल आ सकती है और चीज़ें जो हैं वो एकदम तब्दील होती हुई नजर आएंगी। और जैसे मैंने आपको कहा था कि सैटर्न भी अब सीधा हो रहा है, और सैटर्न नौकरी का भी मालिक होता है। नौकरी की बहुत कोशिश की, वो पनी मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन बहुत कम। तो दफ़ा मैं कह चुका हूँ वो नौकरी जो है वो नहीं मिल रही, क्योंकि काफ़ी लोग नौकरी की तलाश में बैठे हुए हैं। कोई नौकरी की तलाश में बैठा था, कोई नौकरी को बढ़ाने की तलाश में बैठा था, तो वो तो काम मुश्किल से ही होता नज़र आ रहा है। वो सन लिब्रा में आ रहा है, क्योंकि सन जब लिब्रा में हो वहाँ नीच का होता है, वहाँ पर सैटर्न को एग्जॉल्ट होता है और केतु के साथ बैठा हुआ। केतु को रूहानियत से भी रिलेटेड लिया जाता है, और शम्स को सोल भी कहा जाता है, यानी अवाम का घर जो है 4th हाउस होता है। तो सैटर्न अब देखिएगा सीधी हालत में अवाम में एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के चार्ट में देखते हैं मरकरी 6ठे घर में अब शुरू हो चुका है, तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो रिलीफ जो है आपको पेट्रोल शट्रोल देखने में जो मिल रहा है, ये तो एक वक्ती रिलीफ है, लेकिन आगे फूड क्राइसिस और दूसरी चीज़ें पड़ोसी मुल्कों में, क्योंकि आगे चीज़ें जो हैं इंटरनेशनल लेवल्स का प्रेशर भी जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल पे भी काफ़ी हद तक तब्दीलियाँ होती हुई आपको दिख रही हैं। आपने देखा कि खान साहब के साथ जब जो कंट्री इन्वॉल्व थे वो थोड़ा सा मुश्किल में आते जा रहे हैं। रशिया जैसे जंग में बुरी तरह फंस चुका है, चाइना में अपना जो है एक जो शी जिनपिंग है उनके लिए थोड़ा सा मसला मसाइल खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आगे जाके बड़ा कंट्रोल करते हुआ प्रेशर उसका पाकिस्तान के ऊपर भी बढ़ता हुआ दिखेगा, और मुखालिफ बॉर्डर के ऊपर भी आपको थोड़ा सा हलचल जो है वो देखने को मिल सकती है, और थोड़ा सा दहशतगर्दी के वाक़यात। और आखिरी लम्हा सन और जुपिटर इकट्ठे ही हैं, और D9 में भी अगर हम देखें तो मार्स और जुपिटर इकट्ठे हैं, सन और जमनाई इकट्ठे। सन जो है नौंशा में, जमनाई में बैठा है, तो यहाँ कोई कुदरती आफत का फिर हालात बनते हुए नजर आते हैं, अर्थक्वेक जैसे हालात भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ अब जैसे ही दिशा शुरू होगी 9 अक्टूबर को, तो अगले 15 से 20 दिन के अंदर सिनेरियो काफ़ी चेंज हो जाएगा, और यहाँ चीज़ें जिस तेज़ी के साथ जो अनस्टेबिलिटी है वो भी आपको कम होती नज़र आएगी, और शायद इस महीने के एंड में या अगले महीने के शुरू में आपको नेक्स्ट चीफ आर्मी स्टाफ का नाम भी जो है वो मंजर आम पे आता हुआ नज़र आएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। अब हम कोशिश करेंगे जो नाम हैं हमारे जो फाइनलाइज होंगे उनका नाम से पॉसिबिलिटी देख लें कि कौन कौन से जो है जो बन सकते हैं। वो सैटर्न जो नौकरी का कारक है बहुत बड़ा, वो अब सीधा हो रहा है, और एक लंबे अरसे तक अब वो सीधा रहेगा, और अपने दूसरा मौल त्रिकोण राशि के घर में जाएगा जो पाकिस्तान के 11वें घर में है। तो हालात बड़ी तेज़ी के साथ, जब सैटर्न चेंज होने वाला था, जुपिटर चेंज होने वाला था, राहु केतु चेंज होने वाले थे, तो अप्रैल मार्च में ये चीज़ें शुरू हुई, और अप्रैल में आपने देखा खान साहब की हुकूमत ख़त्म होगी। क्या अवाम का उसी तरह प्रेशर, क्योंकि खान साहब को भी अब थोड़ा सा आगे मुश्किल टाइम देखने को मिल सकता है, क्योंकि खान साहब को काफ़ी हद तक अब दूसरी जगह भी, यानी कि सिंध वाली साइड, जिसे मैंने पहले कहा था कि सिंध में प्रॉब्लम्स देखते हुए नज़र आ रही हैं मुझे, कि सिंध की तरफ से जो प्रॉब्लम बड़ी लेवल की नज़र आ रही है, जो खला पूरा बनता हुआ नज़र आ रहा है, उसको पूरा भी करना पड़ेगा। और सिंध वालों के लिए जैसे मैं पहले बताया था खुशखबरी, वो समझ भी होंगे मैं किस तरफ इशारा करूँ, लेकिन हालात बहुत क्रिटिकल हैं, और यहाँ चीज़ें अब डे बाय डे आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोल और केतु, सोल जो है रूह यानी केतु ख़त्म, तो बहुत सी चीज़ें आपको जब ये लिब्रा में जाएगा तो बहुत सी चीज़ें आपको ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी, और वो कुछ नई प्रॉब्लम्स और पुरानी प्रॉब्लम से जान छूटती हुई
नज़र आएगी, यानी कि नई गवर्नमेंट से जो आई है उससे भी जान शायद छूटती हुई नज़र आए और चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ अब यहाँ किसी एक के लिए भी बड़ी क्रिटिकल होती है, चाहे वो इदारे हैं, चाहे वो कोई जमात है, सियासी जमात है, चाहे हुकूमत है। चीज़ें किसी के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ चीज़ें बड़ी लेवल के ऊपर कुछ ओपन होंगी चीज़ें और कुछ चीज़ें ऐसे हालात जो बड़े फेवरेबल नज़र आ रहे थे उसमें थोड़ा सा आपको सेटबैक भी देखने को मिलेगा। यहाँ जो प्लान किया था वो भी खुल के आएगा और जो चीज़ें पिछले 4 महीनों में हुई है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होगा। तो सैटर्न कैप्रिकॉन से निकलते जब फरवरी या मार्च में, फरवरी तक और जुपिटर होगा तो बहुत सी चीज़ें दोबारा ओपन होती हुई नज़र आएंगी और यहाँ चीज़ों में जो आज आपको बड़ा रिलीफ पिछले 4-6 महीनों में मिला है ये रिटर्न होता हुआ नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे स्लो एंड स्टडी, क्योंकि आगे बड़ी तेज़ी के साथ अनप्रडिक्टेबल हालात नज़र आएंगे आपको। पहले जो एक्शन नज़र नहीं आ रहा था अब आपको एक्शन देखने को मिलेगा। जो मार्स टॉरस में आया था, बल्कि आने वाला था, तो आपने पहले एक्शन देखे, लेकिन अब सूरत हाल बहुत डिफरेंट होगी। आवाम का एक सैटर्न अब सीधा हो चुका होगा, तो सैटर्न जब सीधा होगा तो चीज़ें जो हैं काफ़ी अलग। जब मई में भी ये वाक़यात हुआ था तो सैटर्न जो था वो सीधा ही था, लेकिन यहाँ चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी के साथ अब प्लैनेटरी कंडीशन बहुत तेज़ी से बदल रही है। कि जमुनाई में मार्स आएगा जो एक्शन का कारक है और वो देखेगा एक्शन के घर होंगे, एक्शन का घर कैप्रिकॉर्न है, यानी हुकूमत के लिए शदीद मुश्किलात और अदलिया के लिए एक आगे बहुत बड़ा प्रेशर अदलिया के ऊपर भी कंफर्ट पे आने वाला है और इदारों के अंदर अपने ही लोग, जैसे जमातों में, इदारों में अपने ही लोग अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ और जमात के ख़िलाफ़ खड़े होते हुए आपको दिखते हुए नज़र भी आएंगे और ये एक बहुत बड़ा प्रेशर अदलिया को आगे ये भी चीज़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि इदारों में कुछ सवालिया निशान खड़े होते हुए नज़र आएंगे और कुछ बैरूनी मुल्क का प्रेशर जो था कि पहले गवर्नमेंट उतरने में कहते था, लेकिन अब सूरत हाल बहुत सवालिया निशान यहाँ पर खड़े होंगे, हुकूमत के ऊपर भी, अदालत के ऊपर भी, इदारों के ऊपर भी और मीडिया के ऊपर भी। मीडिया पर्सनस के लिए थोड़ा मुश्किल टाइम, क्योंकि वीनस नीच का है, जुपिटर देख रहा है, मरकरी सीधा हो चुका है, तो वीनस ने भी आगे केतु के पास जाना, बेशक उसका अपना घर है लेकिन केतु के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ चीज़ें मीडिया में जो जिस तरह बट गया था मीडिया हमारा, कुछ इधर, यहाँ मीडिया पर्सनैलिटी और मीडिया चैनल्स के ऊपर काफ़ी सख्ती होती हुई नज़र आ रही, क्योंकि वीनस राहु जो है अभी तक वीनस के नीचे तो पूरा साल इसने इधर ही रहना और चीज़ें आगे बहुत ही टफ, क्योंकि जब विर्गो में जब आएगा मार्स तो वो चौथी से देखेगा विर्गो को भी, पाइसेस को भी और एरीज को भी, जहाँ राहु बैठा हुआ। तो चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक सेक्रेटरीज को, कैप्रिकॉर्न को देखेगा, तो यहाँ चीज़ें जो हैं बहुत कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जो आ रहा था कि जो हमें डीजल और पेट्रोल, ये आपको वक्ती तो नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही मार्स रेट्रोग्रेड होकर टॉरस में आएगा तो फाइनेंशियली एक फिर क्रंच बुरी तरह देखने को आपको मिल सकता है, कि वो वीनस का ताल्लुक फाइनेंस से और वीनस वर्गों में नीच का बैठा हुआ है, शक जुपिटर देख रहा है, फिर जब केतु के साथ आएगा और फिर स्कॉर्पियो में यहाँ मार्स आएगा तो फाइनेंशियली जो है क्रंच वो देखने को मिल सकता है। फूड क्राइसिस दुनिया पर बढ़ सकता है और यही आने वाले वक्त में बहुत से ममालिक में हुकूमतें गिरने की वजह बन सकती है। फूड क्राइसिस जो बड़े लेवल के ऊपर होने जा रहा है, यहाँ अब चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ, यहाँ पर अब बातचीत का सिलसिला, और अगर कोई कहता है कि जी आप डिप्लोमेसी के थ्रू या बातचीत के थ्रू सिलसिला ठीक कर लीजिएगा, तो वो अब पॉसिबल नहीं है। अब चीज़ें एक्शन में होंगी और यहाँ खान साहब को भी बहुत सोच समझ कर, क्योंकि अब कॉल तो आने वाली है, बहुत सोच समझ कर, पीछे जाने का अब टाइम नहीं रहा।
ये बड़ा आपने देखने का पीछे हटने, जो पीछे गया वो पीछे हो गया, वो ज़िंदगी के लिए पीछे हो गया। यहाँ हुकूमत भी एक्शन में होगी और खान साहब भी एक्शन में होंगे, लेकिन रिज़ल्ट अब मई वाले नहीं नज़र आएंगे आपको। अब रिज़ल्ट आपको डिफरेंट नज़र आएंगे और बहुत से ममालिक में वजह फाइनेंशियली क्रंच और फूड क्राइसिस की वजह से आवाम सड़कों पे नज़र आएगी और बहुत से ममालिक में हुकूमतें उतरती इसी फूड क्राइसिस की वजह से आपको आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं। और बहुत, क्योंकि स्कॉर्पियो एक हिडन घर है ना, यहाँ आपको हिडन चीज़ें बहुत देखने को मिल सकती हैं। इसी टॉपिक को जारी रखेंगे क्योंकि जैसे 9 अक्टूबर को ये दिशा खत्म होगी, 9 अक्टूबर के बाद और अगले 15-20 दिन के बाद सिनेरियो टोटल चेंज होने वाला। नौकरी सैटर्न का कारक है, अब हम नए किसी चीज़ को देखेंगे, नए नौकरी नहीं मिलती और चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ चेंज होती नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे अनप्रडिक्टेबल हालात, जो सोचेंगे वो होगा नहीं, जो सोच रहे हैं, उन्होंने सोचा जब प्लान किया था वो तो हो गया। अब आगे प्लान क्या इसी तरह चलेंगे, क्या ये स्टेबल भी रहेंगे? अब आगे प्रॉब्लम होगी स्टेबिलिटी कैसे आएगी? क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी रिलीफ बड़े लेवल के ऊपर मिल जाएगा? क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े लेवल का रिलीफ लेने में कामयाब रहेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अगली वीडियो पे हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह।